नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप रीजनिंग ट्रिक्स, जिसको हम लोग रक्त संबंध के भी नाम से जानते हैं। इसमें से काफ़ी सारे रीजनिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी को बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो आज की क्लास में इसका हम ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे इस तरह की रीजनिंग को बना सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला रीजनिंग आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से आपको अलग अलग टाइप की रीजनिंग ब्लड रिलेशनशिप में रहता है। तो अलग अलग टाइप की रीजनिंग को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है? तो काफ़ी ईजी होता है इस तरह का रीजनिंग बनाना, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है ट्रिक लगाना होगा। ट्रिक क्या है, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, महिला है और व्यक्ति है। तो चलिए यहाँ पे हम एक महिला ले लेते हैं, ठीक है, और इधर एक व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या एक व्यक्ति है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। तो व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति कह रहा है उसकी माँ, यानी इस महिला की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की, अब इसको भी क्या है, माँ है, एकमात्र पुत्री है। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, ये जो है उसका पुत्री है, और एकमात्र पुत्री, इसको ध्यान रखना, एक ही पुत्री है। चलिए इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है रफ में, ठीक है। और आपको पता है कि एग्जाम में आपको रफ करने के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और इसको बनाने में आपको 10 से 20 सेकंड लगेंगे। अब इस पे तुरंत आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, महिला के साथ व्यक्ति का क्या रिश्ता है। तो आपको इस तरह के सवाल में ये देखना है कि किसके साथ संबंध पूछ रहा है। तो उसके लिए आपको देखना है के या से किस में है। किसी सवाल में के रहेगा, किसी में से रहेगा, ठीक है। तो जैसे हम महिला के साथ, ठीक है, और जैसे रह सकता है मोहन से उसका क्या रिश्ता है, तो से हो सकता है। तो आपको ढूंढ लेना है के या से, तो उसी के अनुसार आपको रीजनिंग बनाना है। तो यहाँ पे हमने ढूंढा, तो इसमें था महिला के साथ, तो महिला से शुरू करते हैं, ठीक है। जिसमें के या से लगा रहेगा उससे शुरू करना है। तो महिला के है तो महिला से शुरू करेंगे। महिला, महिला का ये कौन है, माँ। अब माँ जो है किसी और माँ की पुत्री है, तो ये माँ किसी और माँ की, तो माँ की माँ कौन हो गई, नानी हो गई। और ये क्या है, उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। तो नानी का बेटा कौन हो जाता है, बताइए, नानी का बेटा कौन हो जाएगा, मामा। तो कितना आसानी से इसका आंसर निकल गया, मामा। ठीक इसी तरह से सवाल को बनाना है। देखिए अगला सवाल लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। अगला सवाल है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है। चलिए देखते हैं। एक पुरुष है, चलिए एक मैन है, और एक महिला है, यानी एक वुमेन है। उसकी माँ कौन कह रहा है, महिला ने कहा, चलिए वुमेन कहती है उसकी माँ, यानी उस पुरुष की माँ मेरी माँ की, अब इसको भी क्या है, माँ है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये जो है इसका इकलौती क्या है, बेटी है। चलिए क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसी पे आधारित हमको सवाल बना लेना है। तो यहाँ पूछ रहा हुआ महिला उस पुरुष के रिश्ते में, किससे पूछ, के किस में लगा है, पुरुष में, तो पुरुष की तरफ से आपको सोचना है। चलिए ये पुरुष है मैन, यहाँ सोचिए, इसका माँ, तो माँ ठीक है। अब माँ किसी और माँ की बेटी है, तो किसी और माँ की बेटी क्या हो गया, तो ये नानी हो गया ना। माँ जो है किसी और माँ की, तो ये माँ जो होगी नानी हो गई। और नानी का ये कौन है, बेटी है। तो नानी की बेटी कौन होती है, तो नानी की बेटी या तो माँ होती है या तो मौसी होती है, ठीक है। और इस सवाल में कह रहा है कि एकलौती बेटी है। जब नानी को कह रहा है एक ही बेटी है, तो एक ही बेटी है, तो इसका मतलब कौन हो गया, माँ। अगर दूसरी बेटी होती तो मौसी हो सकती थी, लेकिन एक ही बेटी है तो क्या हो जाएगा, माँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है ई का पुत्र ए है। देखिए ये ई है, ई का पुत्र क्या है, ए, ठीक है। बी का पुत्र डी है, यहाँ पे बी है, और इसका पुत्र क्या है, डी है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, यहाँ ए है यहाँ एफ है, ये दोनों का शादी हो गया, ठीक है। बी की पुत्री एफ है, और बी का ये क्या है, पुत्री है। चलिए यहाँ लिख देते हैं पुत्री है, ठीक है। बी की पुत्री एफ है, ये हो गया क्लियर। डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए के किस में लगा है, ए में, तो जिसमें के या से लगा रहे उसी से आपको सोचना चालू करना है, ठीक है, तब जाके सही होगा। तो ए के, तो ए में के लगा है, तो ए की तरफ से सोचिए, यहाँ पे ए है, सोचिए ए का ये कौन है, पत्नी।
अब पत्नी क्या है, किसी और का पुत्री है, तो ये कौन हो गया, बी, ससुर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका पुत्री है तो ये ससुर हो गया। और ससुर का ईडी कौन था, बेटा था, तो ससुर का बेटा कौन हो जाता है बताइए, ससुर का बेटा क्या होता है, साला होता है। तो कितना आसानी से निकल जाता है, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है और आंसर निकाल लेना है। अगला सवाल पे चलिए, यहाँ पूछ रहा है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा। चलिए कौन कौन है, एक व्यक्ति है और राम है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं राम और इधर में क्या है, एक व्यक्ति है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर बनाइए। राम ने कहा, राम कह रहा है उसका एकमात्र भाई, यानी इस व्यक्ति का कौन है, एकमात्र भाई है। चलिए भाई है, उसका एकमात्र भाई, मेरी बेटी, अब राम को कौन है, बेटी है, राम की बेटी है एक, मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी के पिता तो खुद राम ही हो गया, ठीक है, पिता, मेरी बेटी के पिता का पिता, ये जो है इसका भाई, इसका पिता है, राम का ये कौन है, पिता है, ठीक है। देखिए हो गया। अब कह रहा है वह व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति होना चाहिए था, राम से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से देखिए किस में, आपको बता चुके हैं के या से देखना है, तो से है इसमें, तो से किस में है, राम में, तो राम की तरफ से सोचिए, राम की बेटी का पिता, तो ये राम का पिता हो गया। तो पिता जो है भाई है किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो पिता किसी व्यक्ति का भाई है, तो वो व्यक्ति कौन हुआ, चाचा हो गया ना। पिता जब किसी व्यक्ति का भाई है तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, चाचा हो जाएगा। किसी व्यक्ति का भाई अगर पिता है तो वो हमारा कौन लगेगा, चाचा लग जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। चलिए एक औरत है, चलिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं औरत और एक ले लेते हैं आदमी, ठीक है। औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी कहता है, आदमी कहता है यह मेरे पिता, तो इसको क्या है, पिता है आदमी को। पिता की बेटी, पिता की, यह मेरे पिता की बेटी, अब इसको क्या है, बेटी है। पिता की बेटी की माँ है, पिता की बेटी है, फिर इसको बेटी है, इसका कौन है, ये कौन है, माँ है, ठीक है, औरत जो है उसका माँ है। इस तरह से स्ट्रक्चर एक बढ़िया से बना लेंगे आप। और इसके बाद देखिए वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, औरत के किस प्रकार संबंधित, वह आदमी उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे देखिए के या से किस में है, औरत में है, तो औरत की तरफ से आपको सोचना है। तो औरत क्या है, माँ है किसी और का, है ना, ये क्या है, औरत। यहाँ पे देखिए ये इसका माँ था, तो ये हो गया आपको, यहाँ पे क्या लिखे थे, औरत की बेटी की माँ है। चलिए माँ है तो ये हो जाएगा बेटी, अब बेटी की बेटी, तो ये तो खुद बेटी की बेटी की माँ, तो ये हो गया, अब खुद यहाँ माँ हो गया। अब माँ हो गया, माँ का पिता, माँ का ये हो गया पिता, अब पिता का ये आदमी क्या है, बेटा है, तो पिता का बेटा कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा ना। पिता का बेटा कौन हो जाता है, भाई हो जाता है। तो आसानी से इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है।